दो ख्वारिज की ऑडियो लीक में फितना अल ख्वारिज और खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के MPA के मुबैना गठजोड़ का दावा, अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारजी सरगना बादशाह और जनूबी वजीरिस्तान में मौजूद ख्वारजी सरगना रॉकेटी की ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई है। मुबैना ऑडियो लीक में ख्वारिज ने खैबर पख्तूनख्वा से MPA आसिफ महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार करते हुए अगवा और भत्ता लेने से रोक दिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है इसी पर। गवर्नर साहब, इस मामले पर आपका मौक़िफ़ लेना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल जो आपके न्यूज़ में एक खबर आई और मुख्तलिफ चैनल में खबर आई है, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि PTI और फितरत ख़वारिज का है या दहशतगर्द है, उनका बहुत पहले से एक जॉइंट वेंचर है। यहाँ पे उनके बानी चेयरमैन जो थे अपने दौरे हुकूमत में यहाँ पे दफातर खोलना चाहते थे। वहाँ से जो हमने दहशतगर्दी के जब खिलाफ जंग में जो बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे या गिरफ्तार हो चुके थे या उधर से उनको मसला बराबाद किया, आज उन्हें उतार दिए। आपके हमारे जो पुराने चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस थे गंडापुर साहब, वो कहते हैं मैं खुद बता देता हूँ, जब चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस बता देता हूँ तो पूरे सूबे का क्या हाल होता होगा। लिहाजा इनका बहुत क्लियर स्टांस है कि इन्होंने कभी भी दहशतगर्दी के खिलाफ स्टेटमेंट्स नहीं दी, बल्कि उनके सपोर्ट में हमेशा उन्होंने स्टेटमेंट्स दी। तो लिहाजा ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं बनती। देखें, जब हमारी हुकूमत सूबाई हुकूमत ड्रोन्स के खिलाफ बात करती है, हम भी चाहते हैं कि ड्रोन अटैक ना हो, लेकिन बहुत ही एमरजेंसी और बड़ी ही टारगेटेड अगर कोई ऐसा ऑपरेशन हो जिसमें ड्रोन अटैक होता है, उसमें सिविलियन कैजुअलिटी होती है, हमें अफसोस होता है चीज़ें ना हो, लेकिन मजबूरी के तहत एक चीज़ होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो कॉप्टर अटैक्स होते हैं जो कि पुलिस पे, FC पे, फौज पे, सिविलियन पे होते हैं, उस पर हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी भी सवाल निशान होती है कि वो क्यों उस पर खामोश होते हैं। लिहाजा ये चीज़ें हैं जिस पे जो है सब कुछ नजर आ रहा होता है। और ये हमारे लिए ये लीक की और चीज़ें ये नई बात नहीं, ये तो सारी दुनिया को पता है कि कब से इनके साथ मिले और इनका अभी तक एक बयानिया क्लियर नहीं है। नेशनल प्लान पे अमल दरामद फुल टाइम नहीं हो रहा, और जो है ये चीज़ें इनको तो पहले नहीं पता कि वो इनके साथ जो है वो मिले हुए थे। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो एपिक्स कमेटी की मीटिंग बलूचिस्तान में की है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उनकी एक मीटिंग, मैं समझता हूँ कि इस वक्त असल ज़रूरत है कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है वफाकी हुकूमत इसको संजीदा रहे और इस पर भी मीटिंग करे, क्योंकि इतने अच्छे हालात खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर के नहीं है। पिछले आप देखें बनू में जो वाक़या हुआ, फिर लकी मरोत में हुआ, फिर बाजौड़ में, विद इन 1 वीक, विद इन फ्यू डेज आते हैं, 1 वीक से भी कम अरसे में ये सारे जो है वो इवेंट्स हुए। तो इससे मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की संजीदगी की बड़ी ज़रूरत है कि, और इस पर भी हम जोर देंगे कि सूबाई और वफाकी हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो है वो एक पेज पे होना चाहिए, रियासती इदारों को सपोर्ट करना चाहिए और एक साथ होना चाहिए कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में जो है वो एक है। बिल्कुल सही है कुंडी साहब, लेकिन आपने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है किसी MPA का इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको क्या लग रहा है क्या हो सकते हैं, या स्टेट इस पर एक्शन ले क्या सकती है? लेकिन जब CM इन्वॉल्व, कुंडी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि स्टेट कर क्या सकती है इस तरह के मामलात पर? स्टेट में जो भी उसको मौजूद है स्पेशल ले सकती है। कहता हूँ कि मैं क्या नाम है बता देता हूँ, तो उसके खिलाफ एक्शन स्टेट लेगी। उसके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। एक वीलॉग भी हुआ मीडिया पे, उसमें उसकी तरदीद आई, उसको उन्होंने सू किया, तो मतलब है कि एग्रीड ऑन इट कि मैं बिल्कुल लेता हूँ। तो उस पर पहले एक्शन नहीं हुआ। देखें, जब तक इस मुल्क में सजा जजा का निज़ाम नहीं होगा ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता है। अगर हम नजरिया ज़रूरत के तहत मुल्क चलाएंगे तो नजरिया ज़रूरत के तहत आप मुल्क नहीं चल सकते। और ये गठजोड़ जो सामने आया है कुंडी साहब, आपको क्या लगता है इसके अलावा भी कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो असम्बली से लेकर हो या आम जो किसी पार्टी के साथ मुंसलिक लोग हो सकते हैं? देखिए, बहुत से लोग मुलव्वस हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे जो बड़े कॉम्पिटेंट हमारे पास इदारे मौजूद हैं जिनके पास रिपोर्ट्स होती हैं, और उनको मेरे ख्याल में सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरीके से है, कौन किसी सपोर्ट से क्या करता है, सब चीज़ें मौजूद हैं। एक्शन की जरूरत है। जब एक्शन फास्ट होंगे, क्विक होंगे, टाइम पे होंगे, तो ये नौबत नहीं आएगी। अगर एक्शन स्लो होंगे, फास्ट नहीं होंगे और सही नहीं होंगे, तो फिर ये ऐसी चीज़ें, इससे बहुत सी और भी बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। जब तक एक्शन नहीं होगा इस तरह की चीज़ें मजीद भी सामने आती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद।